सो हाय एवरीवन। इन दिस वीडियो गाइस कि आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मैप फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सपोज जस्ट आपको अगर नोट्स दिखाए तो जस्ट ये मैप फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले, राइट ना। तो देखो, अगर ये चीज मैप में अगर पढ़ने वाले हैं तो अगर इसको पढ़ने से पहले अगर आपने ये अगर वीडियो को एक्सेस नहीं किया है, इस प्लेलिस्ट को, तो आप यहाँ पे यूट्यूब पे जाके जस्ट वेब एक्सपर्ट सर्च मारना और ये रिएक्ट का प्लेलिस्ट होगा जिसमें टोटल 7 लेक्चर्स जस्ट ये पेड है, वो आपको जस्ट फ्री में एक्सेस मिल रहा है। और यहाँ पे जाके सब कुछ वन वाइज वन ये चीज करके देखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखने के बाद आपको पूरा बेसिक से वादा करते हैं कि आपको रिएक्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जस्ट ये चीज अगर देख लिए तो 7 लेक्चर तक देख लिए, जस्ट ये 8 लेक्चर बनेगा और इसको भी जस्ट बात करना है तभी। इसके बाद हम क्या करना है, मैप फंक्शंस अगर आपको देखना है, सिर्फ मैप फंक्शंस के बारे में अगर सीख रहे हो जस्ट, तो हम आपको जस्ट मैप अभी हम जस्ट थोड़ा देर में हम सिखा देंगे, ठीक। तो अभी आप जैसे कि हम मैप के बारे में बात करेंगे पहले। तो मैप एक्चुअल में होता क्या है, मैप के बारे में कैसे समझेंगे। सो गाइस कि अगर बात करें कि देखो मैप क्या होता है, तो अगर सिंपल हिंदी में बात करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है तो उसमें मैप के बारे में तो जस्ट जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते तो हम जस्ट हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते। देखो, रिएक्ट में मैप क्या होता है और जावास्क्रिप्ट में मैप क्या होता है। जो मैप फंक्शंस क्या होता है, मैप फंक्शन जावास्क्रिप्ट का एक क्या है, एरे मेथड होता है। क्या होता है, एरे मेथड। अब एरे की बात आता है तो आपको जावास्क्रिप्ट का आना चाहिए कि एरे क्या है। अगर आपने नहीं जाना तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, जस्ट आप देख सकते हो, बहुत सारा आप यहाँ पे वीडियो अपलोड है तो वो भी देख सकते हो। बट यहाँ पे आपको ये चीज पता होना चाहिए, जो मैप फंक्शंस होता है जावास्क्रिप्ट में, वो एक एरे मेथड का होता है। अब एरे मेथड क्या है, ये एरे एक हर एलिमेंट पर क्या एक एक बार जाके चलाता है। क्या करता है, हर एक एलिमेंट पे, जैसे भी फॉर लूप वगैरह होता है ना, उसी तरह से सिंपल वर्ड्स में अगर कहे तो मैप जो है लूप प्लस न्यू एरे। मैप जो होता है, ये जो मैप फंक्शन इक्वल टू लूप और प्लस एरे, अगर दोनों का यहाँ पे अगर जोड़ दो लूप्स और एरे को, तो ये जो होता है मैप फंक्शंस का इक्वल होता है, राइट ना। तो यहाँ पे इस तरह से समझ में आ गया कि मैप एक्चुअल में क्या होता है। अगर आपको रियल लाइफ समझना है एग्जांपल कि मैप फंक्शंस क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं कि देखो, यहाँ पर हम विद प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखें, अगर हम तुम्हारे पास एक स्टूडेंट्स के नेम है, एरे में है, और तुम सबको स्क्रीन पर दिखाना चाहते हो, मैप फंक्शंस यूज होता है। तो जैसे कैसे कि अगर हमारे पास सपोज कि मेरे पास एक कौंस नाम का, यहाँ पे जो है ना कौंस स्टूडेंट्स, राहुल, अमित, नेहा, 3 स्टूडेंट्स है। हमने कौंस स्टूडेंट्स के अंदर 3 स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्टोर किया है। अब सपोज इस 3 स्टूडेंट को हम क्या करते, कॉपी कर लेते। कॉपी करने के बाद कोई भी एक नया सा टैब खोल लेंगे, और यहाँ पे नया टैब खोलने के बाद इंस्पेक्ट में चल जाना। इंस्पेक्ट में जाने के बाद आपको सिंपल कंसोल यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंसोल जाना, यहाँ पे कंसोल में जाके ये ब्लॉक कर लेना, अगर आपके पास कुछ भी है तो सब कुछ को हटा देना। और यहाँ पे जाने के बाद ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाने के बाद जस्ट क्या करते हैं ना, इसको सिंपली हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं, वीडियो छोटा हो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम जस्ट एक कॉपी पेस्ट करते टैब। तो यहाँ पे क्या है, इसका हम थोड़ा सा अगर बड़ा करें इसको, 1 सेकेंड गाइस कि यहाँ पर जस्ट ये देखो। हाँ देखो, यहाँ पे टैब को हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। टैब को थोड़ा सा हमने बड़ा कर लिया कि आपको ये चीज दिखे, आपको परफेक्ट दिखे। तो हमने कॉन्स्ट स्टूडेंट्स राहुल नाम का यहाँ पे इस तरह से बना लिए। अब बनाने के बाद क्या करेंगे, इस तरह से एक ये बहुत ही ये सिंपल वेरिएबल है और इसमें 3 स्टूडेंट्स का नाम लिखे, स्टूडेंट्स के अंदर स्टोर है। अब क्या होता है इसमें कि जावास्क्रिप्ट में मैप फंक्शन बेसिकली क्या होता है। तो अगर सिंपल देखो, यहाँ पे कोड समझ लो पहले कि अगर कोड को समझे, अगर कोड को यहाँ पे देखिए अच्छा से, तो क्या हो रहा है कि कॉन्स्ट क्या है, एक नंबर है, और 1 2 3 4, ठीक है ना। और ये जो है मैंने कॉन्स्ट नंबर बनाया कि 1 2 3 4, ठीक है। एक और कॉन्स्ट बनाया 1 2 3 4 करके, और कॉन्स्ट रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाए। अब कह रहा है कि नंबर को डॉट मैप फंक्शंस में नम को क्या करना, ये नम हमने आर्गुमेंट्स पास किया और उसको क्या है कहे कि नम इंटू टू, क्या करना है, नम इंटू टू। ये मैप फंक्शंस के अंदर नम हमें आर्गुमेंट पास किए हैं, और नम इंटू टू। तो क्या करेगा यहाँ पे, क्या करेगा, जैसे कि मानकर चलो यहाँ पे हमने इस तरह से ये इसको हम हटा देते, जैसे कि अभी क्या है
इसी तरह से हम ये जो दिए ना, इसको अगर सपोज अभी हम हटा दूं, मान के चलो ये हम हटा देते, कंट्रोल एल कर देते, और इसी से समझो कि यहाँ पे कॉन्स्ट नंबर दिए और 1 2 3 4 दिए, और कहे है कि नंबर जो है डॉट मैप फंक्शंस में क्या करो, नम को यहाँ पे नम इंटू 2 करो। तो ये क्या करेगा ना, ये नम जो है हर नंबर में यहाँ पे क्या करेगा, ये 2 को क्या करेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्स्ट क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग करके रिजल्ट अगर प्रिंट करेंगे, इसका आउटपुट इस तरह से आएगा 2 4 6 8, सेम इसी तरह से आएगा ना। तो ये मैप फंक्शन बेसिकली होता है। अगर मैप फंक्शन से यहाँ पे जाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें, सेम उसी तरह से है, कंसोल पे हम अभी दिखा रहे हैं। आपको बाद में हम समझाएंगे कि बेसिकली VS कोड में सब कुछ, रिएक्ट के बारे में भी समझाएंगे। बेसिकली ये समझना जरूरी है। तो जैसे यहाँ पे जाके इसको हम इंटर दबाए, तो मेरा आउटपुट कंसोल में क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 4 6 8, यहाँ पे इस तरह से आ रहा है ना। तो यही मैप फंक्शंस का यूज होता है, बेसिकली यही मैप फंक्शंस होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली मैप फंक्शंस होता क्या है, ठीक है। यहाँ तक समझ लिए कि नहीं। तो यहाँ पे अगर समझने के बाद सेम उसी तरह से समझने वाली बात है कि नम क्या है, हर नम एरे का हर एलिमेंट है, ठीक है। और मैप फंक्शन सब पर लूप चलाता है और नया एरे को रिटर्न्स करता है, क्या करता है, रिटर्न करता है। तो सेम इसी तरह से रिएक्ट में अब समझेंगे कि रिएक्ट जेएस में मैप फंक्शंस क्यों यूज होता है। तो रिएक्ट में हम डायरेक्टली लूप्स को, देखो रिएक्ट में हम कोई भी लूप्स को अगर देख रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर लूप्स व्हाइल लूप्स यूज जेएसएक्स के साथ रेंडर नहीं कर सकते। फिलहाल देखो, अभी हम जब जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं तो उसमें जेएसएक्स यूज नहीं करते हैं, और जेएसएक्स को यूज नहीं करते, जेएसएक्स को यूज नहीं करते, इसीलिए हम फॉर लूप व्हाइल लूप लगा के क्या करते हैं, उसको हम फॉर लूप व्हाइल लूप लगा के हम रेंडर करा लेते हैं, आउटपुट मेरा मिल जाता है। बट रिएक्ट में ऐसा नहीं है, क्या है, रिएक्ट में ऐसा नहीं है। रिएक्ट में क्या होता है, डायरेक्टली हम किसी को रिएक्ट में हम नहीं दिखा सकते व्हाइल लूप फॉर लूप लगा के, ठीक है ना। इसीलिए रिएक्ट में लिस्ट को, जो भी लिस्ट है यूआई में दिखाने के लिए मैप का यूज होता है। समझ में आया ना बात, कि अगर कोई भी चीज को मैप फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लूप लगा के यूजर्स को दिखा सकते हैं। सपोज इसी तरह से हमको क्या करना था, 1 2 3 4 करके वेरिएबल था, इसको रिएक्ट में जब भी हम जेएसएक्स के साथ यूज करेंगे और दिखाना होता, तो कैसे दिखाते, तो हम मैप फंक्शंस का यूज करते और उसको यहाँ पे दिखा देते। उसी तरह से यहाँ पे रिएक्ट जेएस का सिंपल मैप एग्जांपल यहाँ पे अब समझेंगे कि रिएक्ट में कैसे ये काम करेगा मैप फंक्शंस को, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले तो इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, अभी बनाएंगे और उसके बाद समझते हैं। सपोज आपको हम अगर VS कोड पे लेके जाए, ठीक है ना, यहाँ पे हम VS कोड पे लेके जाए आपको, यहाँ पे 1 सेकेंड, आपको अगर VS कोड पे लेके जाए, चलो यहाँ पे VS कोड पे गए, और VS कोड पे जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करते, ये मेरा क्या है, टर्मिनल है, थोड़ा सा ये टर्मिनल को जस्ट, चलो इसको हम डिलीट मार देते, न्यू टर्मिनल को ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे न्यू टर्मिनल को ओपन कर लिए। यहाँ पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जाने के पहले हमें क्या करना है, हमें इसमें जाके जैसे कि कंपोनेंट्स बना लेना है, कंपोनेंट्स बनाना है यहाँ पे जाके। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैप डॉट जेएसएक्स इस तरह से बना लेना है। क्या बनाएंगे, मैप डॉट जेएसएक्स, और यहाँ पे लिखेंगे आर एफ सी ई ऐसे करके लिख दिए। तो ये क्या हो गया, मेरा एक कंपोनेंट्स बन के रेडी है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऐप डॉट जेएसएक्स में जाने के बाद यहाँ पे जो हमने पढ़ा था डिफॉल्ट में, ये सब मेरा क्या है, अभी हाइड है। और काउंटर के बारे में हमने पढ़ा था ना, अभी काउंटर के बारे में बेसिकली बताए थे, फिलहाल पिछले वीडियो में हम वो चीज बताए थे, ठीक है। तो वो चीज हमने देखा कि किस तरह से बेसिकली ये काम करता है। तो ये काउंटर को क्या करते हैं, अभी हम जस्ट ये अभी हम हटा देते, ठीक है। इसको हटा दिए, यहाँ पे क्या करते, क्लोज कर लेते इसको, और ये सब को क्लोज कर देते बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आप देखो क्या करेंगे, यहाँ पे अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे कि क्या करेंगे, पहले तो इंपोर्ट कर लेना है। क्या इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मैप फ्रॉम मैप, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। इंपोर्ट करने के बाद एक डिव बनाएंगे, और इस डिव के अंदर क्या लिखेंगे, इस डिव के अंदर यहाँ पे इस तरह से हम क्या लिखने वाले हैं, मैप। इस तरह से मैप को हम इस तरह से हम एक्सेस कर लेंगे। तो ये मेरा क्या होता है, मैप को हमने जस्ट यूज कर लिया, ठीक। तो ये मैप हमने यूज कर लिया, जो मैप बनाए हैं ये मैप को यूज कर लिए। अब फिलहाल बेसिकली गाइस कि देखो, अगर यहाँ पे हम मैप डॉट जेएसएक्स में जाते,
और मैप डॉट JSX में जाने के बाद सेम हम क्या समझते हैं, मैप फंक्शंस को समझ रहे हैं। तो मैप फंक्शंस को किस तरह से समझेंगे, थोड़ा सा नोट्स को ओपन कर दे। इसको क्या है यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे कॉन्स्ट नेम करके राहुल, अमित, नेहा करके हमने बहुत एक बनाए हैं। उसी तरह से क्या करो, अब जस्ट बना लो यहाँ पे जाके एप्स, जो यहाँ पे ऐप डॉट यहाँ पे है, इस तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट लिखेंगे, कॉन्स्ट, यहाँ पे नेम, कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट, और उसके बाद NAMES नेम्स इक्वल टू क्या करेंगे हम यहाँ पे एरे बना लेंगे, एक RAHUL राहुल, इस तरह से यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में राहुल को देंगे RAHUL राहुल। उसके बाद देंगे हम अमित, AMIT अमित, तो अमित को भी क्या देना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कोमा में AMIT अमित। उसके बाद यहाँ पे कॉलम देके उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और नाम देंगे, ये मेरा है क्या, यहाँ पे नेहा, NEHA, सो नेहा दे दिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट नेम देने के बाद, ठीक है ना, यहाँ पे कॉन्स्ट नेम देने के बाद क्या करो, इस तरह से हमने दे दिया। बट अगर हमको इसको यूज करना है तो यूज करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले मैप को हटा दो, अभी मैप को हटा दिए। अब मैप फंक्शंस को यूज करना है तो डिव लगाएंगे, पहले तो डिव लगा दिए, ठीक, डिव तो लगा हुआ है, इसको रहने दो, इसको यहाँ पे हटा ही देते। डिव के अंदर क्या करते हैं, डिव के अंदर हम क्या बनाते हैं, फंक्शंस बनाते। तो ये फंक्शन किस तरह से होगा, जैसे कि हमने एक फंक्शंस बनाया, जैसे कि नेम, यहाँ पे नेम डॉट मैप, ठीक है ना। यहाँ पे नेम को हम क्या लेते हैं, यहाँ पे फुल नेम कर लेते हैं, चलो यहाँ पे इस तरह से ये जो है ना फुल नेम इसको कर लो, यहाँ पे फुल स्टूडेंट नेम STU, यहाँ पे स्टूडेंट नेम कर लेंगे STUDENT, स्टूडेंट और नेम, इस तरह से हमने कर लिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे मैप इस तरह से लिखे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से लिखे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स नेम लिखने के बाद हम मैप फंक्शंस का यूज करेंगे। तो मैप में क्या बनाएंगे हम, यहाँ पे इस तरह से दे दिए। उसके बाद इसमें हम क्या लिखते हैं, नेम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट नेम, यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे जो भी हम दे गए, जैसे कि हमें नेम्स को यहाँ पे लाना है, जैसे स्टूडेंट्स नेम को लाना है तो STUD स्टूडेंट्स नेम, ठीक। और इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें पास करना है अभी आपको फंक्शंस, एरो फंक्शंस पास कर दिए, ठीक। अब एरो फंक्शन जैसे ही पास करेंगे, एरो फंक्शन जैसे ही पास करेंगे, रिटर्न्स में हम देंगे कि RETUR रिटर्न, रिटर्न में क्या देना हमें, रिटर्न में एक H2 ले लो, और H2 के अंदर हमें क्या रिटर्न करा दो, H2 के अंदर हमें रिटर्न जो कराना है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम को यहाँ पे रिटर्न कराना, सेम इसी तरह से। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है यहाँ पे कॉन्स्ट, ये जो है ना CONST कॉन्स्ट, चलो यहाँ पे इस तरह से होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे इस तरह से दे दिए, अब देखो इस तरह से हमने दे दिया, अब रिटर्न्स को, अब इसको अगर रन करेंगे तो ये मेरा क्या देगा, ये हमको क्या देना चाहिए, यहाँ पे अगर क्या करने, पहले CD करके क्या करेंगे, बेसिक रिएक्ट ऐप के अंदर चल जाएंगे, और उसके बाद npm run run div, यहाँ पे इस तरह से दे दिए। और जैसे ही देंगे तो ये मेरा ये लिंक देगा। अब इस लिंक पे जैसे ही ओपन करोगे तो ये मेरा क्या देगा, देखो ये बेसिकली हमें, सी गाइस देखो, अगर यहाँ पे इस तरह से हमने दिया तो यहाँ पे जैसे कि AH2 है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल नहीं देंगे, स्मॉल ही देंगे। और इसको सिंपल जाके हमने क्या किया, स्टूडेंट नेम को मैप क्या करना है, मैप करना है स्टूडेंट्स नेम को, और इस पे फंक्शंस चलाना है, और रिटर्न में क्या करेंगे, H2 को रिटर्न कराना है। अब जैसे ही H2 को रिटर्न कराएंगे तो क्या करेगा, ये कॉन्स्ट जो स्टूडेंट्स नेम है सब पे क्या करेगा, 1 बाय 1 लूप चलाएगा। और इस लूप्स को क्या करेगा, यहाँ पे आप जाके जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे तीनों, यहाँ पे इस तरह से ये चीज दिख रहा है, राहुल, अमित, नेहा। इसी तरह से सपोज अगर मानकर चलो कि आपने कोई और दिया यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कोई और एक नेम दे दिए, जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हो या फिर किसी का भी नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे हम अपना नाम डालते हैं GAURAB गौरव,
तो जैसे यहाँ पे दिए तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, यहाँ पे इस पे भी लूप चला देगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसका यूज होता है कि जब भी मैप फंक्शंस को यहाँ पे शो करने के लिए होता है। अब यही काम जो अगर करते, अब हम यहाँ पे इसी काम को जेएस का यूज करते, तो ये जो हमने लिखे हैं ये जेएसएक्स कोड है, जेएसएक्स कोड है, और इसको जेएसएक्स में हम लूप नहीं चला सकते, जैसे कि मैप फंक्शन के यूज करके, या फिर आप फॉर लूप व्हाइल लूप चला दो और इसको प्रिंट करा दो। रिएक्ट में जो होता है, रिएक्ट में बेसिकली क्या होता है, रिएक्ट में बेसिकली होता है कि मैप फंक्शंस को यूज करके हम लूप्स लाके क्या करते हैं, यहाँ पे यूआई को दिखाते हैं, ठीक है ना। सो बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। जस्ट गाइस, अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है एंड देन ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा, समझ में आ गया कि हमने मैप फंक्शंस को सीख लिया, देन वीडियो को क्या कर सकते, शेयर भी कर सकते हो आप किसी दोस्तों को, या फिर वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और एक बार अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियोज में, और नेक्स्ट वीडियोज में हम जरूर एक प्रोजेक्ट भी रिएक्ट से रिलेटेड जितना भी पढ़ चुके हैं इस सीरीज में हम बनाने वाले, राइट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस राधे राधे।